गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना काला बरगद था। इतना काला कि दिन की रोशनी भी उसकी छाया के नीचे पहुंचते पहुंचते मर जाती थी। उसकी जड़ें जमीन से नहीं, जैसे अंधेरे से निकलती थीं। गांव वाले दिन में भी उस तरफ देखना पसंद नहीं करते थे। रात को कोई उस रास्ते से नहीं जाता था, क्योंकि हर रात ठीक 12 बजे उस बरगद से आवाजें आती थीं। बरगद रोती हुई आवाज में बोला, मुझे छोड़ मत जाना। और जो उसकी बात सुन ले वह ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहता। एक रात रमेश नाम का युवक शराब के नशे में उसी रास्ते से गुजर गया। गांव वालों ने उसे रोका, पर वह हंसता रहा। रमेश हंसते हुए, अरे कुछ नहीं होता। जैसे ही वह बरगद के पास पहुंचा, हवा एकदम रुक गई। पत्ते बिना हवा के हिलने लगे। बरगद आ गया, बहुत दिनों बाद कोई आया है। रमेश का नशा उतर गया, उसके पैर जमीन में गड़ गए। बरगद की लटकती जड़ें हिलने लगी। बरगद, तेरी आवाज मुझे याद है। रमेश डरते हुए बोला, कौन हो तुम? बरगद सूखी टूटी हंसी के साथ बोला, मैं वो हूं जिन्हें यहां दबाया गया। मैं वो हूं जिन्हें कोई सुनने नहीं आया। अगली सुबह रमेश गांव नहीं लौटा। सिर्फ उसके पैरों के निशान मिले, जो बरगद के नीचे जाकर अचानक खत्म हो गए। उस दिन के बाद गांव में एक और बात फैल गई। अब बरगद एक नहीं, कई आवाजों में बोलता है। बरगद पहले रमेश की आवाज में बोला, मुझे बचा लो। बरगद ने फिर दूसरी आवाज में बोला, रुक जाओ यहीं। वो ये सब इसलिए बोलता और चिल्लाता था क्योंकि सालों पहले एक बच्चा उस पेड़ पर चढ़ रहा था, और वो बच्चा एकदम से पेड़ से गिर गया और उसकी मौत हो गई। उस लड़के का पिता के साधु था। उसने पेड़ को श्राप दे दिया कि तू सूख जाएगा और तड़पता रहेगा, लेकिन कोई तुझे बचाएगा नहीं। कई साल से वह चिल्लाता रहा, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता था। उसे बचाने का एक ही रास्ता था, जो सिर्फ हवन से ही उसे मुक्ति मिल सकती थी। गांव वालों ने हवन करवाने की योजना बनाई और तांत्रिक को बुलाया। हवन करवाकर उसे मुक्ति दिलवाई और वो पेड़ फिर हरा भरा हो गया। गांव के लोग अब खुशहाल रहने लगे।